Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the class 10 biology, chapter 11, homeostasis. The new topic is excretion in plant. In previous lectures, we have discussed the homeostasis in animal. There we have discussed the following headings like osmoregulation, thermoregulation, and excretion as well. So today we are going to discuss the homeostasis in plant basically. So let's recall the memory. What is homeostasis? So it is the ability of an organism to maintain the internal environment constant. So this is known as homeostasis. So plants respond to the external changes, environmental changes, and keep their internal condition constant. So that is like homeostasis. So plants also do homeostasis as well. They apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemicals like oxygen, carbon dioxide, nitrogenous waste, etc. So let's define the excretion. Excretion is basically the removal of harmful solutes like nitrogenous waste and extra water from the body. Plants respond to external changes and keep their internal condition constant. This is होमोस्टेसिस. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे बात की थी कि एनिमल्स जैसे होमोस्टेसिस करते हैं, सेम प्लांट्स भी होमोस्टेसिस करते हैं. प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. सो दिस इज लाइक नाउ वी विल लाइक डिस्कस हाउ प्लांट्स डू होमोस्टेसिस and how they remove the extra water, the extra component from their body by using different mechanism. So homeostasis in plant it includes water and other chemicals. So other chemicals में हमारे पास आ जाता है like oxygen है, carbon dioxide है, nitrogenous material है, and metabolic waste है, right? Metabolic products हैं. So metabolic products में हमारे पास calcium oxalates आ जाते हैं, ठीक है, latex आ जाता है, resins आ जाता है, gums आ जाता है. like जो चीड़ वगैरह या आप लोगों ने अक्सर plants में से देखा होगा, stem जरा सा आप उसको काटे एंड उसमें से वाइट लिक्विड जो निकलता है, राइट, उसको लैटेक्स कहते हैं. वो रबर प्लांट जो है वो एक्सक्रीट करता है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड द एक्सक्रीशन फॉर मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन. सो प्लांट डू नॉट पोजेस एनी स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, राइट. यानी प्लांट में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है जैसे एनिमल में है. अगर हम ह्यूमन में बात करें तो हमारे पास किडनी है और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास है. इसी तरह प्लांट्स जो हैं उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है. So they apply different mechanism for the homeostasis of water and other chemicals. So plants में हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है and other chemicals as well. So कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूजफुल भी है and ऑक्सीजन यूजफुल भी है, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो डेफिनेटली ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू स्टोमेटा, थ्रू क्यूटिकल, राइट, थ्रू लेंटिसल्स, इस तरह. तो हमारे पास जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोगों ने पिछले ग्रेड्स में वी हैव स्टडीड अबाउट लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन एज वेल. सो डे टाइम में हमारे पास क्या होता है कि रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस साथ साथ होता है. नाउ लेट्स डिफाइन फोटोसिंथेसिस. एज द वर्ड इंडिकेट, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन मेकिंग. तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, राइट. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये मिल के आपके पास ग्लूकोज बनाता है एंड साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, राइट. अब ये जो ऑक्सीजन है ये डे टाइम में जो है वो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूज हो जाती है. नाउ व्हाट इज रिस्पायरेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड. यानी वो जो ग्लूकोज आपके पास फोटोसिंथेसिस में बन गया वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है, एंड वो ब्रेक डाउन होगा and they will produce carbon dioxide and water. अब यहाँ ये जो डे टाइम है, डे टाइम में रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं, ठीक है जी. अब जो मेसोफिल सेल्स के अंदर हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रही है एंड जो ग्लूकोज है आपके पास वो वैक्यूल, फूड वैक्यूल जो है प्लांट के अंदर उसमें स्टोर हो रहा है. एंड रिस्पायरेशन में क्या है जी, वही वहां पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, और जो साथ में हमारे पास फोटोसिंथेसिस के जरिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीजन भी यूज होता है, ठीक है. वो ऑक्सीजन और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है वो उस फूड को ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी. सो रिस्पायरेशन में क्या है,
बर्निंग ऑफ फूड टेक प्लेस, फूड की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब डे टाइम में तो जो ऑक्सीजन हमारे पास जो रिस्पायरेशन के जरिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो फोटोसिंथेसिस यूज कर रहा है एंड फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो रिस्पायरेशन में भी यूज होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा है सारी की सारी यूज तो नहीं हो रही ना, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी एब्जॉर्प्शन हो रही है ऑक्सीजन की। सो ये जो ऑक्सीजन है ये एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये वेस्ट मटीरियल है, राइट। तो ये वेस्ट मटेरियल हमारे पास स्टोमेटा के जरिए प्लांट्स में से निकल जाता है। सो दिस इज हाउ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस। यहाँ ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास डे टाइम में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है और वो रिमूव हो जाता है, जबकि रात के टाइम देखें एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस लेकिन रिस्पायरेशन होता है। अब रिस्पायरेशन में क्या है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस तो नहीं है नाइट के टाइम में, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके पास वेस्ट मटेरियल है और एक्स्ट्रा है। सो ये स्टोमेटा के जरिए आपके लीव्स में से निकल जाता है इनटू द एयर, राइट। सो स्टेम, यंग स्टेम है एंड लीव्स, इसमें एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टोमेटा के जरिए। यंग रूट्स में जो एक्सक्रीशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो जनरल रूट सरफेस से होते हैं, मीन थ्रू रूट हेयर्स, राइट। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बना दूं ये छोटे छोटे रूट्स हैं, ठीक है। अब रूट्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एंड इनके ऊपर माइन्यूट छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, दिस इज नोन एज रूट हेयर्स। सो इनके जरिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो कैसे रिमूव होगा। सो प्लांट्स क्या कहते हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर सॉइल से भी लेते हैं, ठीक है जी। जैसे अभी हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वाटर भी। सो वाटर एब्जॉर्प्शन रूट से होती है, ठीक है, रूट की मदद से होती है सॉइल से एंड वो ऊपर लीफ तक पहुंचता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ अटैच होके आपके पास ग्लूकोज बनाएगा। सो प्लांट्स जो है वो वाटर जो है दो तरीकों से ऑब्टेन करता है, एक तो सॉइल से ऑब्टेन करेगा रूट्स की मदद से, और दूसरा सेलुलर रिस्पायरेशन में वाटर आपके पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। जैसे अभी हमने कहा कि फूड ब्रेक डाउन हो रहा है एंड दे विल प्रोड्यूस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो रिस्पायरेशन जो है फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है। सिंपल आप एक फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन याद रखें, वो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो है वो रिस्पायरेशन है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो दो वाटर आपके पास प्रोड्यूस हो गया, ये वैक्यूल्स जो प्लांट वैक्यूल्स हैं उनके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, इसके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है जी। अब यहाँ इन वैक्यूल के अंदर हमारे पास ये वाटर जो है ये स्टोर हो जाता है। अब जब ये स्टोर हो जाएगा तो ये थोड़ा टर्जिड हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है, ठीक है जी। अब ये जो टर्जिडिटी है ये आपके प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनको थोड़े हार्ड करते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। सो द वाटर स्टोर इन द वैक्यूल फॉर टर्जिडिटी, ठीक है, एंड द एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव होगा, ठीक है। अब वो रिमूव कैसे होगा, दो तरीके हमारे पास, वन इज नोन एज ट्रांसपायरेशन, अनदर वन इज नोन एज गटेशन। ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट मीन लाइक लीव्स, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्लांट है एंड यहाँ पे ये लीव्स हैं, ठीक है। रूट्स की मदद से वाटर हमारे पास ऊपर आ गया एंड यहाँ लीव्स तक पहुंच गया। अब यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेशक हो रहा है, ठीक है, एंड साथ में रेस्पायरेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पे जो वाटर है वो इन वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक हो गया, एंड प्लांट आपका टर्जिड होता है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर रह गया, अब यहाँ पे तो वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, ठीक है, तो वाटर यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा इनटू द एयर, इनटू द एटमॉस्फेयर। So this is the removal of water from the aerial part of the plant into the air. So this is known as transpiration. अब अगर ये ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के जरिए हो रही है, स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स जो कि लीव्स के ऊपर होते हैं, यंग लीव्स एंड स्टेम्स के ऊपर होते हैं, ठीक है, यंग स्टेम्स एंड लीव्स के ऊपर। सो अगर ये जो ट्रांसपायरेशन है फोटोसिंथेसिस के दौरान या रिस्पायरेशन के दौरान, यानी जो हमारे पास रिस्पायरेशन के दौरान बेसिकली जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया वो रिमूव होता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के जरिए। और अगर ये लीव्स या यंग स्टेम से हो रहा है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन।
सो 90% जो ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटा के जरिए होती है, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, यानी वो लॉस ऑफ वाटर जो लेंटिसल्स से होता है। अब लेंटिसल्स क्या है? दीज आर द स्मॉल पोर्स, ठीक है। स्टोमेटा की निस्बत जरा लेंटिसल्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये मेच्योर वुडी स्टेम पे होते हैं, ठीक है, मेच्योर रूट्स पे या मेच्योर वुडी स्टेम्स पे। एंड इनके जरिए जो आपके पास ट्रांसपायरेशन होती है उसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब क्यूटिकुलर क्या है कि लीव्स के ऊपर हमारे पास एक वैक्सी लेयर है जिसको कहते हैं क्यूटिकल, राइट। तो ये जो वैक्सी लेयर है, अक्सर आप लोगों ने वाटर एक ड्रॉप डाले यंग लीव्स के ऊपर तो वो एकदम से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। सो दैट इज ड्यू टू क्यूटिकल, ठीक है, वैक्सी लेयर की वजह से होता है। सो इस सरफेस की मदद से जो ट्रांसपायरेशन होता है उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टूवर्ड गटेशन। अच्छा जी, नाउ दिस इज गटेशन। अब गटेशन क्या होता है? अब ट्रांसपायरेशन तो डे टाइम में होता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन रात के टाइम ट्रांसपायरेशन नहीं होता। सो बेसिकली ट्रांसपायरेशन का जो रेट है ये एनवायरमेंट के साथ रिलेट करता है। लाइक सनलाइट ज्यादा है तो ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है, अगर ह्यूमिडिटी एयर में कम है तो ट्रांसपायरेशन रेट ज्यादा होगा, ठीक है जी। सो ट्रांसपायरेशन इज जनरली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब डे टाइम में जितनी सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, जाहिर है प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर को फ्रॉम सॉइल, ठीक है, एंड वही वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। एंड आपके पास जो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है प्लांट से। लेकिन रात के टाइम तो रिस्पायरेशन नहीं होता है, रात के टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता। जब फोटोसिंथेसिस नहीं है तो जो एक्स्ट्रा वाटर है अब वो तो बॉडी के अंदर बनता जाएगा रिस्पायरेशन के थ्रू, क्योंकि रात को रिस्पायरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो रिस्पायरेशन में जो वाटर बन गया तो वो एक्स्ट्रा वाटर हो गया, और रात के टाइम तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं है क्योंकि रात को तो स्टोमेटा भी बंद हो जाते हैं, ठीक है जी। सो अब कैसे हमारे पास प्लांट जो है एक्स्ट्रा वाटर निकालेगा अपने आप से, ठीक है जी। तो यहाँ पे सर्टेन ग्रासेस जो हैं आप लोगों ने रात को देखी होंगी, जो छोटी छोटी ग्रासेस हैं, ये उनके पतले पतले लीव्स होते हैं, ठीक है। तो इनके मार्जिन्स पे यहाँ हमारे पास ड्रॉपलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैक्यूल है ये टर्जिड हो जाता है, तो ये एक्सर्ट करता है प्रेशर को, ठीक है। और ये एक्सर्ट जब प्रेशर करता है तो ये जो लीव्स के मार्जिन्स हैं, ये एजेस हैं, यहां से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर जो है निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा वाटर कम आउट थ्रू दीज पोर्स। तो इन पोर्स को हम कहते हैं हाइड्रोथोड्स, राइट। सो ये पोर्स हाइड्रोथोड्स कहलाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन। सो हमारे पास ये गटेशन हो गया। सो गटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ड्यू। आपने उसको शबनम के कतरों के साथ कंफ्यूज नहीं होना। शबनम के कतरे समथिंग एल्स एंड गटेशन इज समथिंग एल्स, राइट। सो शबनम के कतरे क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, वाटर वेपर्स हैं, जब वो कंडेंस हो जाते हैं तो वो ड्यू बनाते हैं, ठीक है। जबकि गटेशन में क्या है कि जो लीव्स के मार्जिन में से एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलता है उसको गटेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टुवर्ड द एक्सक्रीशन ऑफ अदर वेस्ट। अब अदर वेस्ट हमारे पास कैसे हैं? प्लांट डिपॉजिट्स मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। जैसे कैल्शियम ऑक्सिलेट है तो प्लांट उसको अपने लीव्स या स्टेम में स्टोर करता है, जैसे टोमेटोज वगैरह, ठीक है। तो ये वहां पे स्टोर हो जाता है, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, लेकिन ये हार्मलेस है। निकल जाए बॉडी से तो प्लांट बॉडी से लीव्स की फॉर्म में निकल जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ये स्टोर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? सो लीफ फॉल हमारे पास ये एक सेकेंडरी करैक्टर है यहाँ। अब इस लीफ फॉल में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने लीफ जो है वो ईयरली गिरा देते हैं, और जब ये गिर जाते हैं तो इनके अंदर जो डिपॉजिट हुआ कैल्शियम ऑक्सिलेट है वो निकल जाता है। सो सम प्लांट्स स्टोर देयर वेस्ट इन देयर लीव्स। व्हेन देयर लीव्स फॉल द प्लांट बॉडी आल्सो गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट। जो प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है तो एनुअल लीफ फॉल जब होता है तो उसकी मदद से वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकल जाता है। फॉर सम ट्रीज जो है वो अपने लीव जो है ईयरली जो है वो गिरा देते हैं,
तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो उनकी बॉडी से निकलता है थ्रू लीफ फॉल। अच्छा जी, नाउ कुछ जो प्लांट हैं वो स्पेशल पोर्स की मदद से अपने अंदर से जो नाइट्रोजनस या मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको निकालते हैं, जैसे रेजिन्स हैं, ठीक है, बाय कॉनिफरस ट्रीज। आप लोगों ने चीड़ के दरख्त देखे होंगे, ठीक है, उसके ऊपर वो जो चीड़ जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो वो भी प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टेम के ऊपर, तो उन स्टेम के ऊपर से वो निकलते। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टेम, और यहाँ पे वो छोटे छोटे पोर्स की मदद से वैसे निकलते हैं। इसको हम कहते हैं रेजिन, ठीक है। तो इनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज भी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा गम्स जो है, अकेशिया ट्री, ये कीकर का जो प्लांट है वो जो है वो गम सिक्रीट करता है, ठीक है। ये भी स्टिकी मटेरियल होता है, तो ये कीकर का जो प्लांट है ये एक्सक्रीट आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैटेक्स। अब लैटेक्स जो है वो रबर प्लांट जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है। तो हमारे पास रबर का प्लांट है, आप उसकी स्टेम को काटे तो यहाँ से एक व्हाइट मिल्की मटेरियल निकलता है, एंड दैट इज नोन एज लैटेक्स। उसके अलावा आप लोगों ने, दिस इज मोस्ट कॉमन, जो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज आपके पास कार्निवोरस प्लांट जो है, ठीक है, वो भी एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। एक स्टिकी मटेरियल है। लेडी फिंगर में आप लोगों ने अक्सर भिंडी में देखा होगा, जब आप लोग इसको कट करते हैं तो उसके अंदर एक स्टिकी मटेरियल होता है, तो उसको हम कहते हैं म्यूसिलेज। So the removal of excretory product is a secondary function of leaf fall. If leaves are not shed, the calcium oxalate just remain as a harmless crystal in the leaves, right? So यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे पास कार्निवोरस प्लांट है। इसकी यहाँ पे आपके पास एक स्टिकी मटेरियल जो है ये निकल रहा है, इसको हम कहते हैं म्यूसिलेज। अंडरस्टैंड? इस तरह ये कार्निवोरस प्लांट है, और इस स्टिकी मटेरियल की वजह से इंसेक्ट्स इसके करीब आते हैं, एंड देन ये उसको लाइक उसके ऊपर फीड करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखिए, ये रबर प्लांट है आपके पास। अब ये रबर प्लांट, यहाँ इसके स्टेम में से व्हाइट स्टिकी मटेरियल निकलता है, एंड ये प्लांट डिफरेंट चीजें बनाने में, इवन बैलून्स वगैरह बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा ये देखें, ये कॉनिफरस प्लांट है। ये रेजिन जो है वो हल्के हल्के चीड़, जो आप लोग इवन सर्दियों में यूज भी करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस, तो ये इसके दरख्तों की स्टेम है, वहां से ये निकलता है। सो ऑल दीज आर द स्टिकी मटेरियल्स एंड दे आर द एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, राइट। सो अगर हमारे पास एनुअल रेनफॉल नहीं होता, लीफ फॉल नहीं होता है, नॉट रेनफॉल, लीफ फॉल नहीं होता, तो जो क्रिस्टल्स हैं, जो कैल्शियम ऑक्जेलेट्स हैं, वो स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ज्यादा मेजॉरिटी जो लीव्स हैं वो अपना लीफ फॉल करते हैं, एंड उस लीफ फॉल के साथ उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो उसकी मदद से निकल जाता है, और कुछ जो है अपने स्पेसिफिक पोर्स की मदद से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से निकालते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट कॉमेंट एंड लाइक द वीडियो if you really like the video, right? Thank you so much.